तो न्यू मार्केट एनालिसिस डे टुडे टॉक अबाउट हम जो बोले थे कि 100 यूएसडी डालेंगे, उसको मैनेज करेंगे, क्या क्या होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा रॉन्ग स्टेप क्या क्या होगा मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो बोला था आपको मैं वही ही कर रहा हूँ। देखो, मैं कब डिपॉजिट किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं डिपॉजिट कब किया था। मैं 10 दिन के अंदर ही डिपॉजिट किया था, हाँ। 26 तारीख को मैं डिपॉजिट किया था, 25, हाँ 25 तारीख को मैं डिपॉजिट किया था। 25 तारीख को डिपॉजिट किया था। उसके बाद देखो, 25 तारीख जो मैं डिपॉजिट किया हूँ, 25 तारीख जो मैं डिपॉजिट किया हूँ, उसके बाद देखो, मेरा कोई भी लॉस, मेरा औकात से बाहर का लॉस है, नहीं है। देखो, हाँ मैं ये बहुत ज्यादा ट्रेड लिया हूँ, ये मैं अभी एनालिसिस किया हूँ। अब मैं करूंगा कि एक ट्रेड लूंगा, उसको वो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद एक ट्रेड लूंगा। मैं क्या रॉन्ग स्टेप कर रहा था, एक ट्रेड ले लिया, फिर वहां पर बिटकॉइन में एक ट्रेड ले लिया, फिर गोल्ड में एक ट्रेड ले लिया, फिर यूएस ऑयल में एक ट्रेड ले लिया। मैं ऐसे कर रहा था, और फाइनल रिजल्ट मेरा क्या होता था, वो 4 ट्रेड से एक ट्रेड 50 यूएसडी बना था, और बाकी सब 10 10 10 10 यूएसडी जाके फिर से लॉस में आ जाता था, और चार्जेस भी कट जाता था। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक के बाद एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, ज्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं ये रॉन्ग मिस्टेक मिस्टेक किया था। देखो, बहुत ज्यादा ट्रेड लिया था, उसके बाद जो भी ट्रेड लिया हूँ, कोई भी ट्रेड मेरा औकात के बाहर का लॉस नहीं है। देखो, कोई भी ट्रेड मेरा औकात के बाहर का लॉस नहीं है। हाँ, मैं 30%, ये क्या भाई, 30% क्या, मैं 60% ड्रॉ डाउन हो गया था। और मेरे पास कल या परसों मेरे पास 40 यूएसडी ही था, 40 यूएसडी ही था। उसके बाद मैं कैसे रिकवरी करके 70 यूएसडी तक किया। अब मेरा टारगेट है, मैं कैसे ब्रेक इवन तक आऊं, फिर से 100 यूएसडी तक कैसे आऊं। कितना मुश्किल है देखो भाई, ऐसे नहीं बन जाता भाई, बाय सेल कर देंगे हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। मैं 10 दिन में ही 30% ड्रॉडाउन में आ गया हूँ। कैसे समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, रिस्क में मैं नहीं फॉलो करके हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। देखो, मैं जो ट्रेड लिया था वो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और मेरा रॉन्ग स्टेप ये था कि मैं एक ट्रेड होने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहा था। वो एक ट्रेड ले लिया, फिर वहां पर और कहाँ पर एक सेटअप बन रहा था, वहां पर भी एक ट्रेड ले लिया, और कहाँ पर सेटअप बन रहा था और यहाँ पर भी ट्रेड ले लिया, ऐसा कर रहा था। मेरा पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि 2 3 ट्रेड ऐसे चल रहा था और मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन अब देखो, मेरा एक ही ट्रेड चल रहा है, तो ये ट्रेड आइदर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। वो भी औकात औकात के अंदर का एसएल रख के मैं ट्रेड लूंगा, ऐसे वैसे कि 10 यूएसडी 15 यूएसडी नहीं रख के नहीं ट्रेड लूंगा। और एक बात, मेरा जो 60% का ड्रॉ डाउन हुआ, वहां पर मेरा पहले, इसके पहले जो मैं डिपॉजिट किया था, क्या था, 60% 70% ड्रॉ डाउन होने के बाद मेरा माइंड में ये आया कि हाँ, अगर यहाँ से बनेगा तो बहुत ज्यादा कैपिटल डबल कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से गया तो गया, क्या हो सकता, क्या होगा, 100 यूएसडी चला गया, मैं फिर से डिपॉजिट करूंगा, ये माइंडसेट था। लेकिन अब क्या हुआ, मैं वो माइंडसेट से रिकवरी हुआ, ईच एंड एवरी वन वन यूएसडी मेरे जाने से मुझे दिक्कत पड़ता है भाई। इसके पहले नहीं हो रहा था, इसके पहले ये सब नहीं हो रहा था। अब मैं क्या किया, वो जो 40% मेरा कैपिटल था, वहां से भी मैं रिकवरी करके फिर से 70 यूएसडी तक किया। वहां पर अगर मैं पहले वाला मोटिव लाता कि हाँ, अगर यहाँ से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो गया, वो गेमलिंग वाला माइंडसेट लाता, तो वो 40% भी मैं गारंटी लेकर लिख कर दे रहा हूँ कि वो 40% भी जा चुका होता, मेरा कैपिटल अब ड्रॉ डाउन हो चुका होता। लेकिन मैं कैपिटल को ड्रॉ डाउन नहीं किया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये मैं कुछ अच्छा सीखा, मेरे पहले डिपॉजिट के बाद जो ड्रॉ डाउन फेज आया, मैं सेकंड जो डिपॉजिट किया हूँ, वहां पर मैं कुछ अच्छा सीखा, और वो इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि लिख के फेंक नहीं दे रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट मैं उसे कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा काम दे रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जर्नलाइज करो। आपका लॉस एक अच्छा पार्ट है, लॉस एक अच्छा पार्ट है। लॉस को कहाँ से लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, रॉन्ग कैसे हुआ, आप कैसे रॉन्ग हुए, ये एनालिसिस करो, और वो मिस्टेक एक बार फिर से नहीं करो, ये बोल रहा हूँ। लेकिन मिस्टेक बहुत अच्छा चीज है भाई, यहाँ से मैं 200 यूएसडी बना दूंगा, वहां से मैं कुछ नहीं सीखूंगा, लेकिन 10 10 10 10 यूएसडी मेरा 3 बार 4 बार लॉस होगा, मैं वहां पर एक दो पॉइंट तो जरूर सीख लूंगा कि मैं ये किया हूँ इसीलिए मेरा लॉस हुआ, मैं वो किया इसीलिए मेरा लॉस हुआ। समझ समझ में आया ना। इसीलिए
इतना भी ज्यादा इजी नहीं है भाई, थोड़ा सा तो दिक्कत है, पैसा भी है भाई, इसीलिए लॉस मैनेज करो, अपने आप प्रॉफिट बन जाएगा। उसके बाद ये कैपिटल के क्या क्या मैं कर रहा हूँ ईच एंड एवरी डे, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या हो रहा है, कितना परसेंट मैं ग्रो कर रहा हूँ, कितना परसेंट ड्रॉ डाउन कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा, और क्या क्या मेरा मिस्टेक है ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहेंगे। थैंक यू।